चलिए आइए तो फिर से। पश्चिम को क्या कहा गया है? दक्षिण पूरब कहा गया। आइए, किसको? पश्चिम को क्या कहा गया है? दक्षिण पूरब। तो पश्चिम यही है ना, तो ये रहेगा दक्षिण पूरब के बीच में। यह रहेगा दक्षिण पूरब के बीच में। फिर से, पश्चिम को क्या कहा गया है? हाँ, साउथ और क्या चीज? ईस्ट। तो ये दोनों में कोई साउथ होगा, कोई ईस्ट होगा। तो ये बोलिए, यहाँ साउथ यहाँ ईस्ट लिखे कि यहाँ ईस्ट यहाँ साउथ? हाँ, तो ईस्ट के बाद साउथ कि साउथ के बाद ईस्ट? ईस्ट के बाद साउथ। तो यह होगा आपका क्या चीज? ईस्ट। यह हो जाएगा साउथ। तो बाकी तो निकल ही गया। चलिए, अब साउथ के बाद बोलिए, वेस्ट के बाद नॉर्थ। अब क्वेश्चन पढ़िए। उत्तर को, नॉर्थ को क्या कहा जाएगा? तो ये पहले बताइए, पहले वाला नॉर्थ है कि बाद वाला? तो पहले वाला नॉर्थ यही ना है, जो किसके बीच में आया हुआ है? तो आंसर हो गया आपका साउथ वेस्ट। चलिए, उत्तर पश्चिम को क्या कहा गया है? पूरब। तो ये है उत्तर, यह है पश्चिम। इसको कहा गया है क्या? पूरब। इसको कहा गया है ईस्ट। तो बाकी डायरेक्शन तो खुद से लिख सकते हैं। तो बोलिए, ईस्ट के बाद, साउथ के बाद, वेस्ट के बाद नॉर्थ। अब पढ़िए जो निकालना है। तो कहता है कि किसको, किसको उत्तर कहा जाएगा? तो ये बाद वाला नॉर्थ है कि पहले वाला? बाद वाला। तो इसमें बाद वाला नॉर्थ कौन है? यह है, जो इस दोनों के बीच में आया है। तो यह क्या चीज है? वेस्ट। यह क्या चीज है? साउथ। तो आंसर में क्या लिखा जाए? साउथ वेस्ट। वेस्ट साउथ लिखेगा तो भी गलती नहीं हो जाएगा, लेकिन आम बोल चाल के भाषा में पहले नॉर्थ कहा जाता है या पहले साउथ? नॉर्थ ईस्ट कहिए, साउथ ईस्ट कहिए, नॉर्थ और साउथ पहले बोला जाता है। इसका आंसर हो गया क्या चीज? साउथ वेस्ट। चलिए, यह हो गया ना। क्वेश्चन नंबर कितना? 17। चलिए, इसमें क्या लिखा हुआ है? प्रातः कल दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे थे, जिसमें एक व्यक्ति का परछाई उसके अपने दाईं ओर बन रहा था, तो दूसरा व्यक्ति का मुख कौन दिशा में था? तो अब आपको पढ़ना है परछाई संबंधित प्रश्न। इसका पहले कुछ थ्योरी समझ लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन बताते हैं। चलिए, इसको परछाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं? शैडो।
परछाई को छाया भी कहते हैं। चलिए, तब पहला टाइप में या पहला केस में लिखें जब परछाई किधर बने, लेफ्ट या राइट और बने, तो यहाँ पर लिख देते हैं आदमी का मुख किधर किधर होगा, या तो नॉर्थ में होगा या तो साउथ में, यही दोनों में से कोई एक तरफ होगा। हम इसको समझाते हैं आपको, अभी केवल लिख दे रहे हैं, सबको समझा रहे हैं कि सेकंड में जब परछाई मुख या पीठ की ओर बने, मुख या किधर, पीठ की ओर बने, तो आदमी का मुख रखना है साउथ में, साउथ कर रहे हैं, वेस्ट में या तो ईस्ट में। तो आदमी का मुख किधर किधर आपको रखना है, पूरब में या तो किधर, पश्चिम। तब रखना है ईस्ट में या तो किधर, वेस्ट में। इतना बात पहले एकदम याद कर लेना है। फिर से परछाई बने लेफ्ट में या राइट में, तो आदमी को किधर किधर खड़ा करिएगा, नॉर्थ साउथ में। यदि परछाई बने मुख की ओर या पीठ की ओर, दोनों में से किधर भी, तो आदमी का मुख किधर किधर रखना है, एगो को ईस्ट में, एगो को ईस्ट या वेस्ट में आपको रखना है। अब देखिए इसको समझाते हैं कैसे कैसे। पहले एगो सूर्य बनाते हैं, चलिए यह हो गए सूर्य भगवान। चलिए ये बोलिए, बोर्ड पर सूर्य किधर है, कौन दिशा में, बोर्ड पर अभी बताइए। इधर है तो कौन दिशा में, ईस्ट में। इधर है तो ईस्ट में। अच्छा, अब एक आदमी को देखिए हम खड़ा करते हैं, एक आदमी को खड़ा किए, ये बोलिए आदमी कौन दिशा में मुख करके खड़ा है, ये आदमी का मुख बताइए। हाँ, ऊपर की तरफ मुख है, मतलब किधर, नॉर्थ में। तो नॉर्थ में जब आदमी खड़ा है तो इधर उसका दायां हाथ होगा कि बायां हाथ, इधर होगा। तो इधर से सूर्य का रोशनी निकलेगा, तो इधर ना परछाई निकलेगा क्या, इधर जो निकलेगा वो सूर्य का क्या निकलेगा, परछाई निकलेगा। परछाई काला होता है ना। चलिए ये हो गया आपको क्या चाहिए, परछाई हो गया। ये तो रात हो गया, यह हो गया आपका परछाई। ये बोलिए इसका परछाई किधर बनेगा, बन रहा है, लेफ्ट में कि राइट में, लेफ्ट में बन रहा है। और वहीं सूर्य को हम इधर ट्रांसफर कर दे तब बनेगा किधर, राइट में। सूर्य को हम इधर से इधर ले आएंगे तब किधर बनेगा, राइट में बनेगा। तो ये इस पर डिपेंड करता है कि सूर्य किधर है। सूर्य है पूरब में तो इसका परछाई बन रहा है लेफ्ट में, यही सूर्य कर दे पश्चिम में तब राइट और बनेगा। तो फिगर पर डिपेंड करेगा कि फिगर कैसा बन रहा है उस पर। अच्छा, अब इसी में एक का मुख कर देते हैं पश्चिम की तरफ। चलिए एक आदमी खड़ा है कौन दिशा में मुख करके, साउथ में। और सूर्य को फिर इसके अगल बगल में रखते हैं, पूरब में रख दें कि पश्चिम में। चलिए अब की बार पश्चिम में रख देते हैं, पश्चिम में रख देते हैं। तो पहले ही बताइए, ये आदमी का मुख है साउथ में, तो किधर राइट किधर लेफ्ट, तब इधर हो जाएगा क्या चीज, राइट, इधर हो जाएगा लेफ्ट।
तब परछाई आपको बनने लगेगा किधर? हाँ, अब इधर परछाई बनेगा। कहाँ गया परछाई बनाने वाला? इधर इसका परछाई बनेगा, नहीं, इधर परछाई। तो परछाई बनेगा अब कौन साइड? लेफ्ट साइड। तो फिगर पर डिपेंड करेगा कि सूर्य किधर है। ये हो गया आपको परछाई। तो हमको केवल इतना ही कहने का मतलब था कि परछाई लेफ्ट राइट बने, या तो लेफ्ट में बने या तो राइट में बने। तो आदमी का मुख किधर किधर खड़ा करना है? नॉर्थ में या तो क्या चीज, साउथ में। जब भी जिक्र हो जाए क्वेश्चन में लेफ्ट या क्या चीज का, तो तुरंत आदमी को मुख एगो को करिए उत्तर में, एगो खड़ा कर दीजिए दक्षिण में। अब आ जाइए सेकंड केस देखिए। इंटरनेट नहीं है न तो आदमी ये निकाल देते। नेट है ये नहीं है। चलिए समझिए कि आदमी है, आदमी का मुख कौन दिशा में है? पूरब में, इधर की ओर है ना। आदमी का मुख है पूरब में। अब इसमें कैसे हम दिखाएं आपको? मान लीजिए नहीं। चलिए अब सूर्य को फिर लाते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं। अब आइए एक बार सूर्य को रख देते हैं इधर। तब बोलिए सूर्य का परछाई निकलेगा इधर की ओर, निकले तो इधर से सूर्य का रोशनी आएगा, तो इसका परछाई निकलेगा किधर? हाँ, इधर आपको इसका परछाई निकलेगा। तो ये परछाई निकलेगा कौन तरफ? पीठ की तरफ। यह हो गया इसका परछाई। लेकिन वहीं यदि सूर्य को इधर ले आइएगा तो परछाई इधर मुख की तरफ निकलने लगेगा। तो कहने का मतलब है कि जैसे ही कहा जाए कि परछाई बने मुख पर या पीठ पर, तो आदमी को कौन कौन दिशा में खड़ा कर देना है? या तो पूरब में या तो पश्चिम में। अब अब एक तीसरा नंबर केस भी देखिए, एक और केस देखिए। अभी पूरा बात खत्म नहीं हुआ है, एक और केस बनता है। चलिए ऊपर में बोलिए कौन दिशा है? नॉर्थ। नीचे में साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट। कॉपी पेस्ट एक बार करते हैं। चलिए सूर्य कौन कौन दिशा में? पूरब में। अब पूरब से दक्षिण होते हुए आ जाता है किधर? पश्चिम में। उत्तर में सूर्य आता है कि नहीं? उत्तर में सूर्य कभी नहीं। ये वाला पार्ट है रात वाला, ये पार्ट है आपका दिन वाला। अब देखिए क्वेश्चन में यदि आपको कह दे, क्वेश्चन में कह दे प्रातः काल, प्रातः काल मॉर्निंग समय, कोई टाइम वगैरह नहीं दे, सीधे कहे प्रातः काल, तो सूर्य को कौन दिशा में रखना है? पूरब में रखना है। प्रातः काल लिख देते हैं, प्रातः काल। तो सूर्य को कौन दिशा में रख देना है? पूरब में। चलिए अब कह दे कि शाम के समय, लेकिन टाइमिंग नहीं दे, तो आपको किधर रख देना है? पश्चिम में रख देना है। ये हो गया मॉर्निंग टाइम, यह हो गया आपका इवनिंग टाइम। अच्छा अब बोलिए यहाँ पर सूर्य को कब रखिएगा? तो ये देखिए प्योर दक्षिण में कभी सूर्य को रखा ही नहीं जाता है। प्योर दक्षिण का मतलब हो गया आपको 12 बजे। ऐसे देखिए मॉर्निंग इवनिंग के बजे माना जाता है? 6 बजे। 6 बजे सुबह, 6 बजे शाम, यही माना गया है। तो उसके बीच में के बजे होगा? 12 बजे। तो ये बोलिए 12 बजे परछाई किधर बनता है?
हाँ, 12 बजे किसी भी चीज़ का परछाई नहीं बनता है। आप यदि धूप में निकले, आपका परछाई नहीं निकल रहा है, तो समझ जाइए कि समय कितना बजा है, नेट 12 बजा है। तो 12 बजे सूरज का परछाई नहीं निकलता है। अब देखिए एक केस, अब तीसरा केस में एगो एक्स्ट्रा बात क्या है, यह देखिए। चलिए, अब सूरज हो सकता है कि यहाँ पर आ जाए, या हो सकता है कि सूरज यहाँ पर आ जाए, ये तो संभव है। तो ये बोलिए, सूरज यहाँ पर यानी पूरब और दक्षिण के बीच में आएगा कितना से कितना बजे तक? तो 6 बजे के बाद, अब 12 बजे से पहले, यानी कितना बजे लिख दें? है, लिख देते हैं 7 बजे से 11 बजे। अब उतना कोई मिनट सेकंड में थोड़े इसमें दिया जाता है, तो बेहतर या लिख देते हैं 12 बजे से पहले। क्या? 12 बजे से पहले। सुबह जब कहना होगा तो सुबह 6 बजे थोड़े कहेगा, कहेगा 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे। 6 बजे के बाद यदि आपको रखना है 12 बजे से पहले, तो आपको इस खंड में रखना है, साउथ और किसके, ईस्ट में। इस खंड में सूरज कब जाएगा? 12 बजे के बाद, 12 बजे के बाद, बस। तो फिर से 12 बजे के पहले कोई टाइम दिया है तो यहाँ रखिए, 12 बजे के बाद कोई टाइम दिया है तो यहाँ रखिए, और सीधे सुबह शाम बोलता है तो पूरब और किधर रखिए, पश्चिम में रखिए। तो इस तरह से तीसरी बात, एक और इम्पोर्टेंट बात जो पहले बता दिए, लेकिन फिर से एक बार देखिए। चलिए, आदमी जो है सूरज को ही देखेगा, आदमी यदि सूरज को ही देखे, सूरज को ही देखे, तो आदमी का परछाई किधर बनेगा? पीछे। अच्छा, तो आप फिर या सूरज के विपरीत खड़ा हो जाए तब किधर? मुख पर। तो इसीलिए हम लोग रखते हैं कभी पूरब, कभी क्या चीज, पश्चिम। कभी पूरब, कभी पश्चिम रखेंगे तो परछाई किधर बनेगा? या तो मुख की तरफ या तो पीठ की तरफ। लेकिन यदि परछाई दाएं बाएं बना देना है तब, तो या तो रखेंगे किधर, नॉर्थ में, या तो रखेंगे किधर, साउथ में। तो इसको कहते हैं, कोई इस सूर्य के, इसको क्या रख रहे हैं, आमने सामने की पैरेलल, इसको कहिए आप पैरेलल। सूर्य के पैरेलल आदमी को खड़ा कर दीजिएगा तो परछाई बनेगा दाएं बाएं, और पर सूर्य के आमने सामने खड़ा कर दीजिएगा तो फिर क्या बनेगा, या तो मुख पर या तो पीठ पर। अब मान लीजिए कि दिक्कत यह हो जाएगा कि मान लिया जाए कि क्वेश्चन में कह दे, अब देखिए दिक्कत यहाँ हो जाता है बाद में। अब कह देगा कि मान ली कि सूर्य यहाँ पर है, दो आदमी ए और बी खड़ा है, दो आदमी ए और बी खड़ा है, ए का परछाई उसके अपने दाईं ओर बन रहा है, राइट साइड बन रहा है। तो बोलिए, आदमी को सूर्य के पैरेलल खड़ा करिए कि आमने सामने? परछाई राइट ओर बन रहा है, तो इस सूर्य के आमने सामने कीजिए पैरेलल। तो पैरेलल का मतलब ऐसे, पैरेलल का मतलब ऐसे, चाहे तो ऐसे। क्या? तो इस केस में दोनों आदमी बात करेगा, और इस केस में दोनों आदमी विपरीत दिशा में मुंह करके खड़ा होगा। इसका मतलब यह, दो आदमी आपस में बात करेगा तो हम फिगर ऐसे बना देंगे। क्या? और दो आदमी पीठ जोड़ करके खड़ा है तो फिगर ऐसे बना देंगे। आई इस सूर्य के पैरेलल ऐसे रखेंगे, तो ऐसे रखेंगे तो परछाई क्या बनेगा, लेफ्ट राइट। देखे ना, कोई आदमी इधर की ओर देख रहा है तो इधर हो गया राइट है, इधर हो गया लेफ्ट। तो इसका जो है राइट वाले भाग पर रोशनी आ रहा है, परछाई किधर बनेगा, लेफ्ट वाले पर। लेकिन वही क्वेश्चन कह दे कि परछाई इसका बन रहा है पीठ की तरफ, तब कैसे खड़ा कर दीजिएगा? तब सामने ही खड़ा कर देंगे, तब सूर्य के सामने ही उसका मुख रख देंगे तो परछाई किधर बन जाएगा, पीठ की तरफ। या परछाई बन रहा है मुख की तरफ, तो सूर्य के विपरीत ऐसे रख देंगे, पीठ पर रोशनी आएगा, परछाई अब किधर बनने लगेगा, इसके मुख की तरफ परछाई बनने लग जाएगा। तो परछाई यदि लेफ्ट राइट बनाना है तो सूर्य के पैरेलल खड़ा करिए, और परछाई यदि मुख पर या पीठ पर बनाना है तब क्या करिए, सूर्य के आमने सामने
खड़ा करने का कोशिश करिएगा। अब डायरेक्शन किधर है, सूर्य किधर है, वो फिगर पर डिपेंड करेगा उस समय। तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद फिर आगे डिसाइड करेंगे। तो आइए, अभी क्वेश्चन तो एक लिखे थे ना, यहाँ पर क्वेश्चन है, तो पढ़िए। इस क्वेश्चन में परछाई किधर बनने की जिक्र है, परछाई किधर बन रहा है, परछाई किधर बन रहा है, दाईं ओर। अब सूर्य को किधर रखना है, पूरब में। तभी बोलिए दाएं बाएं परछाई के लिए उत्तर दक्षिण की पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण रखेंगे। तो पहले एक सूर्य को लिख देते हैं। सूर्य को कौन दिशा में रख देना है, तो पूर्व दिशा में सूर्य को कर दिए। आदमी को किधर खड़ा करें, उत्तर दक्षिण। यही बोलिए आदमी एक है कि दो है, दो आदमी। दोनों आदमी क्या कर रहा था, बात कर रहा था। तो एक आदमी को ऐसे बना देते हैं और दूसरा आदमी को ऐसे बना देते, दोनों आदमी बात कर रहा है। चलिए, तो जो आदमी ऊपर की तरफ देख रहा है, इधर क्या होगा, राइट है, इधर होगा। इसका इधर होगा लेफ्ट, तो इसका इधर हो जाएगा राइट। अब परछाई इधर ही ना हो जाएगा, इधर कौन वाला भाग हो गया, इधर हो गया परछाई, ये सब हो गया क्या चीज, परछाई। अब क्वेश्चन पढ़ के देखिए कि किसका परछाई किधर बन रहा है। क्वेश्चन में पढ़िए, तो इसमें कहता है कि एक व्यक्ति का परछाई किधर बन रहा है, दाईं ओर। एक व्यक्ति मतलब मान लीजिए पहला व्यक्ति, पहला व्यक्ति का परछाई किधर बन रहा है। तो ये बोलिए पहला व्यक्ति ऊपर वाला है कि नीचे वाला, बोलिए। हाँ, यह व्यक्ति का परछाई बाएं तरफ बन रहा है, लेकिन यह व्यक्ति का परछाई तो दाएं बन रहा है ऊपर वाले का। तो ये हो गया आपका पहला व्यक्ति, और यह है आपका दूसरा व्यक्ति। अब आपसे क्वेश्चन में देखे क्या पूछा, क्वेश्चन पूछा कि दूसरा व्यक्ति का मुख कौन दिशा में है। तो यह व्यक्ति ऊपर की तरफ देख रहा है, तो कौन दिशा में देख रहा है, नॉर्थ में। तो आंसर हो गया आपका क्या चीज, चलिए क्वेश्चन फिर से पढ़ा जाए। सूर्यास्त के समय रमेश और मोहन आपस में बात कर रहे थे। रमेश का परछाई उसके अपने मुख पर बन रहा था। तो मुख पर परछाई किसका बन रहा था, तो बात हो गया मुख पर परछाई बनना या पीठ पर परछाई बनना। तो आदमी को किधर किधर खड़ा किया जाए, ईस्ट वेस्ट में। तो आइए पहले सूर्य का पोजीशन बना दिया जाए। बोलिए सूर्य कौन दिशा में, वेस्ट में। चलिए आदमी को किधर किधर खड़ा करना है अभी बताइए। एगो को पूरब में, एगो को पश्चिम में। तो एगो को खड़ा कर दिए कौन दिशा में, पूरब दिशा में। एगो को खड़ा कर दिए पश्चिम दिशा में। दोनों आदमी बात करते, लेकिन अच्छा नहीं होगा, ऐसे नहीं बनाइए, फिगर ऐसे नहीं, फिगर ऐसे बनाया जाए, ऐसे। चलिए दो आदमी आपस में क्या कर रहा था, बात कर रहा था। अब इधर से सूर्य का रोशनी जाएगा, तो इसका परछाई इधर बनेगा और इसका परछाई इधर बनेगा। तो इसका परछाई बनेगा क्या चीज पर, मुख पर, और इसका परछाई बनेगा पीठ पर। तो जिसका परछाई मुख पर बन रहा था वो आदमी का नाम क्या था, यानी ये आदमी का नाम है रमेश और यह आदमी का नाम है मोहन। अब आपसे क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा, तो बोला कि मोहन का मुख कौन दिशा में है, तो बताइए।
तो ये मोहन इधर देख रहा है, इधर आपको कौन डायरेक्शन होता है, वेस्ट हो रहा है, तो आंसर हो गया आपका वेस्ट। चलिए अगला बात, प्रातः 11 बजे। अब देखिए कहा गया प्रातः 11 बजे, तो बोलिए सूर्य का पोजीशन अब किधर आप दिखाइएगा, बोलिए सूर्य का पोजीशन किधर दिखाइएगा। हाँ, साउथ और क्या चीज में, ईस्ट में, यहाँ पर सूर्य का पोजीशन दिखाया जाए। प्रातः 11 बजे। चलिए अब देखिए, आज किधर परछाई बनने का जिक्र है, यही बोलिए जब परछाई दाएं बाएं बनाना है, परछाई जब दाएं बाएं बनाना है तो सूर्य के पैरेलल खड़ा करना है कि आमने सामने, तो पैरेलल खड़ा करने का कोशिश करिए। यहाँ पर सूर्य है तो पैरेलल ही ना होगा, ये हो गया आमने सामने, ये हो गया क्या चीज, पैरेलल। अब बोलिए दोनों आदमी को खड़ा कैसे करना है, दोनों आदमी क्या कर रहा था, दोनों आदमी पीठ जोड़ करके खड़ा था, तो एक आदमी को ऐसे खड़ा कर देते हैं और दूसरा आदमी को ऐसे खड़ा कर देते हैं। चलिए जो आदमी इधर देख रहा है उसका इधर क्या होगा, इधर क्या होगा, लेफ्ट, इसका इधर हो जाएगा लेफ्ट, इधर हो जाएगा राइट। और सूर्य का परछाई आपको निकलेगा इधर, इधर आपको सूर्य का क्या निकलेगा, परछाई निकलेगा। अब पढ़िए फिर क्वेश्चन में क्या कहा है, तो किसका परछाई बाईं ओर बन रहा है, ये देखिए एक व्यक्ति का परछाई बाईं ओर पड़ रहा है। एक व्यक्ति मतलब इसको कौन व्यक्ति कहिएगा, इसको कहिए पहला व्यक्ति। और दूसरा के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो पहला व्यक्ति का परछाई बन रहा है किधर, ये देखिए बाईं ओर परछाई बनने वाला कौन है, यही ना है, तो ये हो गया आपको कौन व्यक्ति, पहला व्यक्ति। यही है आपका कौन व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति। तो अब आप बताइए दूसरा व्यक्ति का मुख कौन दिशा में है, तो ये कागज पर होता है साउथ, ये कागज पर होता है वेस्ट, तो आंसर हो गया साउथ वेस्ट। तो सब कुछ फिगर पर डिपेंड करता है कि कैसे फिगर है, कैसे क्वेश्चन है, उसके बाद टाइम है ना। चलिए पहले पढ़ लिया जाए, सूर्योदय के समय यानी टाइम था मॉर्निंग का, तो पहले ही सूर्य को रख देते हैं कौन दिशा में, पूरब दिशा में पहले ही रख दे रहे हैं। चलिए पूरब दिशा में सूर्य को रख दिए, और अब आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो पढ़िए, सूर्योदय के समय राजेश ने देखा कि उसका परछाई किधर बन रहा है, बाईं ओर। तो बोलिए किधर खड़ा करिएगा कि परछाई बाईं ओर बनेगा, बोलिए किधर खड़ा करिएगा तो परछाई बाईं ओर बनेगा। हाँ तो चेक करिए ना, ये बोलिए मान लिया जाए कि इधर खड़ा करिएगा तो इधर क्या होगा, तो परछाई किधर बनेगा, दाईं ओर। दाएं बाएं के लिए हम लोग किधर किधर खड़ा करते हैं, उत्तर दक्षिण, तो दक्षिण में नहीं हुआ तो किधर खड़ा करिए, उत्तर की ओर। तो इसका मतलब है कि कौन दिशा में मुख करके खड़ा था, उत्तर दिशा में, तो इधर होगा राइट, इधर होगा क्या चीज, लेफ्ट। इधर आपका राइट, इधर आपका क्या चीज, लेफ्ट, यानी उत्तर दिशा में वो मुख करके खड़ा था। तो मान लीजिए कि यहाँ से चलना वो स्टार्ट करता है, तो क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है कि वह अपने मुख की ओर सीधा कितना चला,
तब मुख की ओर चला मतलब कौन दिशा में? उत्तर दिशा में। यानी मान लीजिए कि यह पॉइंट ए है, तो ए से पहले उत्तर दिशा में चला है कितना? यहाँ लिख देते हैं 1 किलोमीटर। क्या? अब क्वेश्चन आगे पढ़िए। अब वह मुड़ जाता है या घूम जाता है, तब वह पाता है कि उसका परछाई मुख की तरफ बन रहा है। वह इस तरह से टर्न कर जाता है या मुड़ जाता है या घूम जाता है कि उसका परछाई किधर बनने लग गया? यही बोलिए, मुख की तरफ अब किधर? पूरब में मुड़ जाए कि पश्चिम में? पश्चिम में। पूरब में मुड़ेगा तो फिर सूर्य उसका मुख पर ही आने लगेगा रोशनी, तो इधर मुड़ जाएगा। और फिर चला है आपको 1 ही किलोमीटर। फिर चला है कितना किलोमीटर? 1 किलोमीटर। चलिए, लाइन जरा टेढ़ा लग रहा है नहीं? अब देखिए तो सीधा हो गया। ऊपर जाएगा नहीं? ठीक है, मान लिया जाए। चलिए, अब इसके बाद अगला कंडीशन पढ़िए। अब कहता है कि पुनः वह मुख की ओर 1 किलोमीटर चला, मतलब पश्चिम दिशा में कितना चला? 1 किलोमीटर। ये चला भी दिए। फिर वह क्या करता है? मुड़ जाता है। तब उसका परछाई किधर बनने लगा? अब दाईं ओर। तो दाईं ओर के लिए बोलिए, उत्तर में कि दक्षिण में? अब यहाँ से चलेगा साउथ में। अब फिर 1 ही किलोमीटर चला है, तो 1 किलोमीटर चला है तो इसके सामने रखिएगा ना, क्योंकि सब के सब कितना है? 1 है। तो यह भी 1, यह भी 1, यह भी आपका कितना है? 1 किलोमीटर। अब क्वेश्चन आगे पढ़िए। वह मुख के दिशा में 1 किलोमीटर चलता है, मतलब दक्षिण में कितना चला? 1 किलोमीटर। हम पहले ही लिख दिए। तो बताएं प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर और कौन दिशा में है? तो मान लीजिए कि यहाँ पर पहुंचा, ए से चला बी पर पहुंचा, तो बोलिए कितना दूरी पर और कौन दिशा में है? हाँ, तो यह भी हो गया कितना? 1 किलोमीटर। यह भी 1, तो यह बराबर यह होगा ना। तो 1 किलोमीटर और डायरेक्शन बोलिए वेस्ट, तो 1 किलोमीटर आंसर हो गया आपका। चलिए, पेज लगता है समाप्त हो गया ना? और है क्या क्वेश्चन इसमें? चलिए, दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन समाप्त हो गया। अभी एक मिसलेनियस क्वेश्चन है। बोलिए कौन दिशा में मुख करके खड़ा है? नॉर्थ में। तो बोलिए इधर क्या चीज? राइट। कोई दिक्कत नहीं ना है? यह हो गया नॉर्थ, इधर हो गया क्या चीज? राइट। इधर हो गया। अच्छा, खड़ा है इसका मतलब क्या चीज पे खड़ा है? पैर पर कि सिर पर? पैर पर। जब तक कुछ ना कहा जाए तब तक क्या चीज पर मानिएगा? पैर पर। तो पैर पर खड़ा है तो इधर राइट है, इधर क्या चीज ले? अब आइए, इसका मुख नॉर्थे में रहे, इसका मुख आपको नॉर्थ में ही रहे, लेकिन यह अपने सिर पर खड़ा है। क्या चीज पर खड़ा है? तो राइट लेफ्ट पलट जाता है। तब इधर हो जाएगा आपका क्या चीज? राइट। इधर हो जाएगा आपका लेफ्ट। तब राइट और लेफ्ट क्या होता है? पलट जाए। आप देखिएगा सिर पर खड़ा होके राइट और लेफ्ट आपका पलट जाएगा। चलिए, तब क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसी कंसेप्ट पर आधारित है, क्वेश्चन पढ़ते हैं और आंसर बताते हैं। तो देखिए, कहता है कि किसी व्यक्ति का दायां हाथ कौन दिशा में था? तो दायां हाथ पूरब में है, तो उत्तर में खड़ा होगा कि दक्षिण में? इधर उत्तर में।
इसका मतलब यह पहले नॉर्थ में खड़ा था, यह पहले खड़ा था किधर, नॉर्थ में, और क्या चीज पे खड़ा था, पैर पर खड़ा था। तब इधर होगा राइट, इधर होगा लेफ्ट। अब कहता है कि वह सिर के बल खड़ा हो जाता है, जिससे उसका मुख हो जाता है कौन दिशा में, दक्षिण दिशा में। तो आइए, अब ये हो गया आपका क्या चीज, साउथ, यह हो गया साउथ। अब पैर पर ही खड़ा हो, क्या चीज पे खड़ा हो, पैर पर। तो इधर क्या चीज, राइट, इधर क्या चीज, लेफ्ट। पैर पर कि सिर पर, पैर पर, पैर पर। और अब खड़ा कर देते हैं इसको क्या चीज पर, सिर पर, अब खड़ा कर देते हैं। तो आइए, इसका मुख फिर भी है आपको साउथ में ही, लेकिन अब की बार खड़ा है क्या चीज पर, सिर पर। तो ये राइट और लेफ्ट क्या होगा, पलट जाएगा। अब इधर हो जाएगा क्या चीज, राइट, इधर हो जाएगा लेफ्ट। तो क्वेश्चन में देखिए, खड़ा है किस पर, सिर पर खड़ा है, और देख रहा है कौन दिशा में, साउथ में। तो देखिए, साउथ में देख रहा है और खड़ा है क्या चीज पे, सिर के बल खड़ा होकर के कौन दिशा में देखता है, दक्षिण दिशा में। तो बताइए दायां हाथ अब कौन दिशा में होगा। तो देखिए, सिर पर खड़ा है, साउथ में देख रहा है, दायां हाथ इधर है, इधर मतलब ईस्ट। तो आंसर हो गया आपका क्या चीज, ईस्ट। आपका आंसर हो गया ईस्ट। तो इस सब का कोई मतलब नहीं था, लेकिन इतने याद रखना है कि पैर पर खड़ा होना, सिर पर खड़ा होने से डायरेक्शन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब यहाँ से जो आपका क्वेश्चन शुरू होता है, जा कहाँ भाग गया है, यही है क्या, है तो कट तो हमेशा हो रहा है। मेन पेज कहाँ गया, यही है। मेन पेज कट थोड़े होता है। 21 नंबर रह गया है, वैसा तो जनरली होता नहीं है। चलिए छोड़िए, कहाँ तक हो गया, यही ना। आइए अगले पर। चलिए, अब यहाँ से एक अलग क्वेश्चन शुरू होता है, नाम है घड़ी संबंधित प्रश्न। नाम है आपको घड़ी संबंधित प्रश्न, और यह भी हल्का है, भारी नहीं है। चलिए, किसी घड़ी में 15 मिनट हुए हैं, जा इसका मतलब है, नहीं, किसी घड़ी में 15 मिनट हुए हैं, कितना बजकर कितना मिनट। अच्छा, रात में कभी मोबाइल देखते हैं, जब 12 बज के 10 मिनट होता है तो घड़ी में क्या दिखाता है, 00:10 दिखाता है, 12:10 तो नहीं ना दिखाता है। तो यही हुआ, केवल 15 मिनट का मतलब हुआ 12 बज के कितना मिनट, 15 मिनट हुआ। तो एक घड़ी में टाइम हुआ है 12 बजकर कितना मिनट, 15 मिनट, 12 बजकर के 15 मिनट, इसका मतलब यह हुआ। अब आइए तो पहले एक घड़ी बना दिया जाए। घड़ी ऐसे है भी, लेकिन काहे के लिए ऐसे ही घड़ी बना दीजिए। चलिए 1 मिनट, हाँ घड़ी भी तो तुरंत निकल ही जाएगा, कहाँ दिक्कत है, तुरंत निकल जाएगा। लेकिन ज़रूरत क्या है, आप तो ऐसे ही बनाइएगा। टेढ़ा हो गया,
इस सब के बीच में दो दो लाइन खींचिएगा। चलिए अब बोलिए कितना बज के कितना मिनट, 12:15। तो ये बोलिए मिनट वाला सुई कहाँ पर होगा, 12 बज के, तो ये होगा कहाँ पर, 3 पर, और यह होगा 12 से थोड़ा सा आगे होगा। क्या, आवर वाला 12 से थोड़ा सा आगे रहेगा, और मिनट वाला पूरा पूरा कितना पर रहेगा, 3 पर रहेगा। तब बोलिए क्वेश्चन में बोला है कि मिनट का सुई कौन दिशा में है, उत्तर दिशा में। इसको क्वेश्चन बोल दिया है क्या चीज, जब ये नॉर्थ होगा तो यह ईस्ट के बाद, साउथ के बाद। देखिए आवर हैंड कौन डायरेक्शन में है, घंटे का सुई कौन दिशा में है, तो वेस्ट में है कि वेस्ट से आगे निकला हुआ है, आगे निकला हुआ है तो ये कहा जाएगा नॉर्थ वेस्ट, और आंसर हो गया आपका। टाइम हो गया। अच्छा तो ये पेज का लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन। पहले वाला कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने में उतना अच्छा नहीं लगा होगा, कारण हो गया क्या ना कि उसमें टाइप वाइज चले नहीं, वो आ गए एक के बार आ गए हम एग्जाम के क्वेश्चन पर, तब बदल दिए। पहले पूरे चैप्टर का थ्योरी बता दे रहे हैं, मतलब टाइप बाई टाइप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, अब लास्ट में आएंगे एग्जाम वाला क्वेश्चन पर। तो पहले पूरा चैप्टर आप पढ़ लीजिएगा, अब आते हैं एग्जाम के क्वेश्चन पर, बाद में आएंगे। उसमें उल्टा हो गया, पहले ही एग्जाम के क्वेश्चन से शुरू कर दिए। अब इसमें आपको दिक्कत नहीं होगा, या पढ़ने में भी अच्छा लगता है थोड़ा, क्योंकि सिस्टम में टाइप बाई टाइप क्वेश्चन आ रहा है। तो आइए, किसी घड़ी में अभी 12 बजे, ठीक 15 मिनट पहले टाइम बताइए। तो टाइम हो गया 11 बज करके कितना मिनट, 45 मिनट। तो 11:45 का आप क्या बना लीजिए, स्ट्रक्चर बना लीजिए। चलिए ये हो गया आपका घड़ी, और 11:45 का क्या बना देना, स्ट्रक्चर। तो ये हो गया 12, यह हो गया 6, ये हो गया 9, आई हो गया कितना, 3 हो गया। अब बीच बीच में दो दो लाइन खींच दीजिए, घड़ी आपका तैयार हो गया। अब बोलिए कितना बजा देना है घड़ी में, 11:45। तो मिनट वाला रहेगा कितना पर, 9 पर, और आप अति आवर वाला 12 से थोड़ा सा पहले, 12 से थोड़ा सा क्या रहेगा, पहले रहेगा। तो यही हो गया आपको 11 बज के मिनट 45 मिनट। अब बोलिए कौन दिशा में बोला गया है, मिनट का सुई कौन दिशा में है, दक्षिण में। तो इसको बोला गया क्या चीज, द साउथ के बाद वेस्ट, साउथ के बाद वेस्ट, वेस्ट के बाद नॉर्थ के बाद ईस्ट। तो फिर पूछा गया होगा कि घंटे का सुई कौन दिशा में है, तो आवर वाला वेस्ट से पहले है तो साउथ वेस्ट हो गया, और आंसर हो गया साउथ। चलिए तो रहने दिया जाए, फिर इसके आगे कल चलेगा। आज शाम शाम तक इंटरनेट का कनेक्शन जुड़ जाएगा। एगो नया कनेक्शन ले रहे हैं दूसरे कंपनी का, लगता है इसका भी इंटरनेट आ गया, क्या लगता है कि भी ठीक हो गया ना, अभी ठीक। चलिए ये भी इंटरनेट ठीक हो गया। चलिए वीडियो रिकॉर्ड कर दिए हैं, चला जाएगा। चलिए ये भी इंटरनेट ठीक हो गया, इसके बाद वाला बैच चलेगा।